द बॉलीवुड गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिशन के कितने पैसे मिलते हैं। शॉक्ड हो गए? मैं भी शॉक्ड हुआ था जब मुझे पता चला था कि ऑडिशन के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। और वो भी कौन मांग रहा है? एक एक्टर ऑडिशन के लिए पैसे मांग रहा है। ये घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने पेज पे डाला, मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने सोचा इस पे वीडियोज बना दूं ताकि नए एक्टर को समझ में आ जाए। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने उस पे डाला था कि हमने एक लड़के से ऑडिशन मांगा। ऑडिशन जब मांगा तो उसने क्या बोला कि सर मैं ऑडिशन दूंगा तो कितने पैसे दोगे। अब बताओ यार, आप किसी जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो क्या आपको इंटरव्यू के पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते ना। तो ऑडिशन के पैसे कैसे मिल सकते हैं? आप जब जॉब के लिए जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होने के बाद जॉब मिलती है, जॉब करने के पैसे मिलते हैं। वैसे ही बॉलीवुड में अगर आप ऑडिशन देते हो, ऑडिशन देने के बाद आपका कैरेक्टर फाइनल होता है, आप अच्छा एक्ट कर जाते हो, तो आपको फाइनल किया जाता है किसी कैरेक्टर के लिए, फिर आपको काम मिलता है और काम के बाद पैसे मिलते हैं, या फिर एग्रीमेंट साइन करने के दिन पैसे मिलते हैं। वो अलग प्रोसेस है, लेकिन काम के लिए ही पैसे मिलते हैं, ना कि ऑडिशन के लिए। हाँ, एक और बात, कुछ एक्टर ये भी सोचते हैं, शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि अब मेरे अलावा किसी को लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भाई मैं इस कैरेक्टर के लिए तो शॉर्टलिस्टेड हो चुका हूं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे ना 4 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है या 6 लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, 4-6 लोगों को शॉर्टलिस्टेड करके अब फिर सबसे पूछा जाता है क्या आप इस डेट को फ्री हो, आप यहाँ आ सकते हो, लुक टेस्ट के लिए आना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, अब तो शॉर्टलिस्टेड है, अब मनमानी करने लगते हैं। उनको पेमेंट 10,000 में फाइनल हुआ होता है तो 15,000 20,000 बोलने लगते हैं। मतलब जो भी पेमेंट फाइनल होता है उससे ज्यादा बोलने लगते हैं। उनको क्या लगता है अब मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, अब टेंशन नहीं है, अपना हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जैसे 6 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके 6 से पूछा जाता है, और जो उसमें कम पैसे में या फिर उनके क्राइटेरिया के हिसाब से आता है उनको दिया जाता है काम। वो हाँ, एक और बात, शॉर्ट लिस्टेड के बाद एक लुक टेस्ट के लिए बुलाया जाता है आपको। आप जब लुक टेस्ट के लिए जाते हो, लुक टेस्ट होता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद फिर भी गारंटी नहीं होती है कि आप ही फाइनल हो। लुक टेस्ट भी बाकी लोगों का, एक ही कैरेक्टर के लिए 2-4 लोगों का लुक टेस्ट होता है, 6 लोगों का लुक टेस्ट होता है, उनमें से किसी एक को फाइनल किया जाता है। तो बहुत से एक्टर ये हैं कि शॉर्ट लिस्टेड के बाद अपने आप को मनमानी करने लगते हैं, छोड़ दो अब मैं कल आऊंगा, आज टाइम नहीं है मेरे पास, परसों आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं, ऑफिस अगर कोई बुला रहा है, कोई प्रोडक्शन वाला बुला रहा है तो आप जाओ, पहुंचो यहाँ, सर मैं आ गया, रेडी हूँ, आपने शॉर्ट लिस्टेड किया था, आपने बुलाया था। शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन के लिए भी किया जाता है। ऑडिशन शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको लुक टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है। लुक टेस्ट के बाद फिर एक दिन होता है कि एग्रीमेंट के लिए बुलाया जाता है। फिर आप एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट के बाद आप शूट पे जाते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात ये बताना तो मैं भूल ही गया, आर्टिस्ट घर पे बैठे बैठे बोलते हैं सर मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, मैं बना के भेज दूंगा। तो जितने भी आर्टिस्ट मुंबई में हैं, ऑडिशन के लिए लाइन में लगते हैं, मैं आपको एक भीड़ का क्लिप दिखाता हूँ। तो ये जितने भी आर्टिस्ट भीड़ में लाइन में लगे हैं, ये क्या पागल हैं, बेवकूफ हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि सर मेरा ऑडिशन ले लो। मेरा वहाँ स्क्रिप्ट के लिए भी लाइन लगती है, सर मेरे को स्क्रिप्ट दे दो ताकि मेरा काम हो जाए। पहले स्क्रिप्ट तक मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, और आप लोग क्या सोचते हो, सर स्क्रिप्ट भेज दो घर पे, हो जाएगा, मैं दे दूंगा बना के। भाई ऐसा नहीं होता, स्ट्रगल होता है। और नए एक्टर ज्यादातर ये गलतियां कर जाते हैं। नए एक्टर जो होते हैं उनको क्या होता है, सर भेज दो स्क्रिप्ट, मैं तो करके दे देता हूँ। तो वहाँ पे जो गए हैं उनका क्या होगा, जो वहाँ तक पहुँचे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी आप में देखता है कि आप कितने लायक हो, उसके क्या कर सकते हो, आप में काबिलियत है कि नहीं। कल शूट पे बुलाऊंगा, आप बोलो हाँ सर आज छुट्टी नहीं है, आज काम में थोड़ा तबीयत खराब है, कल आता हूँ, तो आपके लिए शूट रुक जाएगा ना। इसलिए वैसे ही वो ऑडिशन में, इसीलिए ऑडिशन सिर्फ आपकी बोलने की कला या स्क्रिप्ट पे काम करना, वो चीज़ नहीं देखा जाता है, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं देखा जाता, बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। आप जब जाते हो तो वहाँ पे टाइम, एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी देखते हैं। हाँ, बंदा अगर ऑडिशन के लिए टाइम पे आ सकता है तो शायद शूट पे तो कंफर्म ही टाइम पे आएगा, हर चीज़ के लिए टाइम पे। ये भी चीज़ें देखी जाती है। आपको अलग अलग तरीके से जज किया जाता है, सिर्फ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जज नहीं किया जाता। हो सकता है
आप गए हो कहीं ऑडिशन के लिए, बहुत अच्छे से वहाँ बिहेवियर आपका बहुत अच्छा है, उस जगह पे उस फिल्म या उस वेब सीरीज में फिट नहीं हो रहे, नेक्स्ट कभी उसका कुछ आएगा, उसके लिए आपको बुलाएगा और ज़रूर बुलाएगा अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहा।